मिसकैरेज मिसकैरेज अगेन अगेन क्यों बोल रहे हो प्रिंस? जो रियलिटी है, जो सच है, उसे सामने लाओ। अंशु ने माँ से नहीं बनाया था तो बताया था तो बहुत ज़्यादा हू हल्ला मचा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अंशु के साथ इन लोगों ने किया। लेकिन रंजना ने जब अपनी माँ को नहीं बताया तो किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि अपनी माँ से बोलो। इस चीज़ के लिए आज अंशु को बोल सकते हो गलत, लेकिन इन लोगों ने अगर उसकी रंजना की माँ को नहीं बताया तो क्या इन लोगों ने सही किया? आज पूजा ने क्यों नहीं बोला कि मिसकैरेज वाला बात सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए? अपने टाइम पे, अंशु के टाइम पे तो बहुत ज्ञान दे रही थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ए जबानी मम्मी ए जबाड़ी मम्मी मम्मी हाँ आप यहीं पे रहिए। नहीं बोलिए, मुंह सूख जाएगा। नत बोला मुंह सूखे मुंह सूखेगा। ठीक है। सो ए जबानी सब आदमी ए जबा नींद नहीं आ रहा है ना? सो तो मेरा हाथ पकड़िए मम्मी। अच्छा मम्मी यही है। हाँ आँख खोलिए तो सब लोग तुम्हारे साथ है। आँख खोलिएगा हाँ, तो दिख रहा है। हाँ आपको दर्द हुआ? नहीं तो आप कितना डरी थी? मम्मी यही है ना? हाँ क्या देखो तो देखिए, आँख खोल के देखिए तो मम्मी है। सब लोग ए जबा क्या देखो, तुम्हारा मुंह पूछ रहे हैं। अच्छा दीदी भी यही है हाँ, और वो कहाँ है? ये क्या है देह? अच्छा सब लोग यहीं पे। हाँ, आप भी आए थे? आराम से रहो, ठीक है, बोलो सो, मत सो। सूतो सूतो सब लोग ए जबा। मम्मी मुझे भी रंजना का ये जो वीडियो था देख करके इतना रोना आया, सच में इतना रोना आया। मैंने, पता है गाइस, कम से कम 1 घंटे लिया। मैं तुरंत वीडियो शूट करने जा रही थी, लेकिन मुझे ये वीडियो देख करके बहुत रोना आया। उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद ये वीडियो शूट करा है, जब रंजना जिस तरीके से चिल्ला रही थी कि मम्मी मम्मी है पास में, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नज़र नहीं आता। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ माँ नज़र आती है। दुनिया की कोई भी इंसान नहीं नज़र आता। यहाँ तक कि कोई हस्बैंड भी होता है तो उसे भी देख करके जब ये वाला दर्द होता है ना, तो हस्बैंड पे भी गुस्सा आता है। जो नेचुरल बात है, जो सही है, वो मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे हस्बैंड को देख करके भी गुस्सा आता है। और एक लेडी के लिए ये सोचो, ये पेन इतना बड़ा होता है कि शायद उसका पूर्ण जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है। इस तरीके से इतना दर्द होता है। माँ बनना एक आसान काम नहीं होता है। इसमें ये ऐसा दर्द होता है कि एक औरत का दूसरा जन्म होता है, सच में। तो रंजना जिस तरीके से मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो शायद बेहोशी की हालत में चिल्लाई। उसे वो याददाश्त नहीं है, उसे कुछ सोच नहीं पा रही है। कितनी इतना ज़्यादा पेन होता है। मैंने जब ये क्लिप देखी थी ना, तो मुझे बहुत रोना आया। और मैं बस प्रिंस से यही कहना चाहूँगी, भाई जितनी आपके पास क्लिप है, या तो एक बार में डाल दो भाई। बहुत बार बार मत ये चीज़ें करो, क्योंकि वीडियो देखते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा दुख लगता है। बहुत चीज़ें देख करके बहुत, मतलब क्या बताऊँ, कि जितनी लेडीजें होंगी सच में इस दर्द को महसूस कर रही होंगी। और मैं यही बोलूँगी, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर देते हो तो प्लीज़ उसे बरकरार रखो, नहीं देते हो तो मत दो, ठीक है चलेगा। लेकिन देते हो तो प्लीज़ ऐसा दर्द मत दो कि दे करके नहीं, वही होता है कि दिखा करके छीन लेना। उसमें और भी दर्द होता है, दर्द भी प्लस दर्द भी एक औरत सहती है, ताने भी सुनती है। और इस चीज़ से, दुख से कैसे वो झेलती है, कैसे मतलब गुजरती है, उस एक लेडी ही समझ सकती है। तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की गंदे कमेंट कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, भाई आप लोगों ने अंशु के टाइम पे इतने ज़्यादा वीडियोस बनाए थे, इतने ज़्यादा अंशु के उसमें किया था, और अंशु ने अपनी माँ से नहीं शेयर करा था तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको ट्रोल किया था। फैमिली ने ट्रोल किया, अप्सरा मॉम ने ट्रोल किया कि माँ से क्यों नहीं बताया। उस चीज़ के लिए रिश्ता टूट गया। नहीं भाई, अंशु अपने मायके में थी, चाहे वो बनाया हुआ मायका था, चाहे वो जैसा मायका था, लेकिन अपने मायके में थी। उसकी वहाँ पे ऐसी कंडीशन हुई थी उसके साथ। वहाँ पर उसने बताया कि अम्बाला में मेरे साथ हुआ था, तो कम से कम वहाँ पर अपनी माँ को शेयर करना था। और रंजना की रही बात, तो रंजना अपने ससुराल में थी, और इस वजह से रंजना ने अपने मायके में नहीं बताया। और अंशु का मायके में ही हुआ था, तो अंशु को वहाँ पे बताना जरूरी होना चाहिए था। यहाँ पे रंजना ने ये भी बोला कि मम्मी क्या, मम्मी शादी आदि में गई थी, और फिर इतनी बड़ी यहाँ पे वो हो गई चीज़ें तो नहीं बताया। लेकिन उसकी माँ
वो है। तो क्या मैं बोलूं कि आप लोग क्या क्या बातें सोच जाते हो कि अंशु ने नहीं बताया तो आप लोगों को बुरा लगा था, आप लोग बहुत उसका वीडियो छापे थे, आप लोग बहुत ज़्यादा अंशु को ट्रोल कर रहे थे। अंशु ने जबकि अपने मुंह से ये चीज़ें नहीं शेयर करा था कि नहीं मेरे साथ अम्बाला में ऐसा हुआ, उसने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अम्बाला का नाम लिया था, जिसकी वजह से लोग मनीषा को टारगेट कर रहे थे। अभी भी मनीषा को टारगेट कर रहे हैं, अभी भी मनीषा को लोग जो हैं इतनी जलन रखते हैं अंदर से कि मनीषा के लिए इतना गंदा बोल रहे। सोचो ये दर्द, इतना माँ बनने वाला दर्द, इतना बड़ा दर्द होता है कि अगर कोई किसी को बांझ बोलता है, कोई किसी को ये बोलता है कि इसके बच्चे नहीं, वो नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग ऑफ कैमरा भी बातें अगर किसी की सुनते होंगे तो एक लेडी के लिए बहुत बड़ी बात होती। और आज तो मनीषा को ऑनलाइन और ऑफलाइन कितने लोग चीज़ें बोलते होंगे, कैसे वो फेस करती होगी। तो जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि मनीषा को टारगेट, पहले अंशु के टाइम पे मनीषा को टारगेट किया गया था कि मनीषा खा गई, मनीषा ने नज़र लगा दी क्योंकि उसके बेबी नहीं हो रहा इसलिए अंशु को नज़र लगा दी। तब अंशु ने कहीं पर भी एक बार ये नहीं बोला था कि भाई मत बोलो, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी गलती थी, मैंने खुद नहीं बताया था किसी से, इस वजह से अंशु को बोला जा रहा था। बाकी अंशु को अगर ये अंशु डाल देती तो अंशु के लिए भी शायद कोई कुछ नहीं बोलता, एक भी पर्सन अंशु के लिए भी कोई हेट कॉमेंट नहीं रखता और ना ही कोई वीडियो बनाता शायद। हाँ, ये वाला दुख ऐसा दुख होता है कि हर एक औरत को ये दुख समझ भी आता है। और ऐसा नहीं है कि कोई औरत, बहुत ही ऐसे जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना, वही लोग शायद इस तरीके से करेंगे। दूसरी बात, रंजना का भी जैसे हुआ है तो आप ही लोग इस चीज को कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वही इस चीज को शायद बढ़ावा दे रहे हैं कि ये मनीषा की वजह से हो गया, अम्बाला मनु से वहां पे हो गया, मनीषा ने जब मनीषा पार्टी कर रही, ये कर रही। भाई जब नॉर्मल चीज़ें हुई और ये नहीं रखना था, ये भी नहीं कि मिस हैपनिंग हो गई वैसी कि बच्चा किसी डांस की वजह से या काम करने की वजह से या किसी और की वजह से मतलब मिसकैरेज हो गया, नहीं, बच्चे का ग्रोथ नहीं बन रहा था, बच्चे का अबॉर्शन कराया गया है, बच्चे को हटवाया गया है। क्योंकि बच्चा अगर रखा भी जाता तो क्या पता अपाहिज हो जाता, क्या पता बच्चा विकलांग हो जाता, क्या पता बच्चा के जो शरीर में कुछ ऐसा हो जाता कि बॉडी ही नहीं उसकी, मतलब एक वो होते ना कि जिनकी ग्रोथ, मतलब बच्चे हो जाते हैं लंबे नहीं होते, वो बौने टाइप के हो जाते, क्या पता वो हो जाती, क्या पता रंजना की कोई दिक्कत हो जाती। इस वजह से ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट रंजना को सोच के ये फैमिली को हमें लग रहा है कि जो भी चीज़ें नहीं शेयर कर रही या दुख इतना ज़्यादा दिखा नहीं रही है, तो ये कहीं ना कहीं है कि भाई चलो बच्चा, चलो हम लोगों ने उसको ग्रोथ नहीं था, मैंने हटवाया, लेकिन रंजना मेरी सेफ है क्योंकि जच्चा बच्चा में माँ बची, माँ बची है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ है तो सब है, माँ है तो सब है, आगे भी बच्चा होगा। और इस कंडीशन में बच्चा बहुत जल्दी कंसीव होता है फिर से दोबारा से, और हमें लगता है कि रंजना फिर से प्रेग्नेंट होगी और बहुत अच्छे से होगी। खास करके रंजना को अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में सोचना चाहिए। अगर रंजना अच्छे से अपनी बॉडी के बारे में, हेल्थ की वजह से थोड़ा सा मोटी ताजी होगी, थोड़ा सा अपने लिए करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये बच्चे के लिए। क्योंकि रंजना भी बहुत कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं, रंजना बहुत कमज़ोर है, बोलती भी सच में वो बहुत धीमे है। और जैसे वो बोल रही थी ना मामा, वो चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा रोना आया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं है कि मनीषा को आप हर चीज़, हर लोग बोलते हैं तो गलत है यार, हर चीज़ में उस लड़की को बोला जाता, हर चीज़ में उस लड़की को बोला जाता है। तो ये है एक, मतलब जो लोग आप लोग बोलते हो कि अंशु को क्यों बोला, फिर रंजना को क्यों नहीं बोला, और पूजा बहुत ज्ञान देती थी कि मिसकैरेज वाली चीज़ें हमारे हुआ था तो हम सोशल मीडिया में नहीं लाए, ये क्यों लाई जब इसने रिवील नहीं किया था अपनी खुशी। तो आज भाई ने कर दिया तो फिर इनका ज्ञान कहाँ चला गया। आज पूजा क्यों नहीं आ रही है, कि क्यों नहीं बता रही कि भाई ये नहीं करना है। भाई सबने बोला है, प्रिंस की बात को सबने बोला है, चाहे वो सचिन मनीषा हो, उन्होंने भी बोला, अप्सरा मॉम ने भी बोला, और आज पूजा का भी ब्लॉग आया, उन्होंने भी बोला कि भाई हम लोग सारे सब जो है चेकअप करा चुके थे, एक नहीं 3 डॉक्टर के पास जाकर के करा चुके थे, उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें करी। तो अब जब प्रिंस स्वयं नहीं मानता है, प्रिंस क्या छोटा बच्चा थोड़ी है, अगर उसे समझाया जा रहा है कि भाई इससे ट्रोलिंग होगी, इससे फैमिली को गालियाँ पड़ेंगी और इससे नेगेटिविटी होगी, क्योंकि हमने कभी खुशियाँ जाहिर नहीं की, पब्लिक के सामने रिवील नहीं करी, तो प्लीज़ इस चीज़ें ना करो। तो ये प्रिंस की कहीं ना कहीं है। बाकी फैमिली ने तो सबने मना किया कि नहीं करना था, हमको, हमें मिसकैरेज वाली चीज़ें नहीं लेके आनी थी, और ये प्रिंस ने करा। दूसरी बात, प्रिंस का जब भी ब्लॉग आता है उसमें अगर ये लिखा होता है कि मिसकैरेज, तो अब मुझे लगता है 2 बार से कि ये चीज़ें नहीं प्रिंस को रखना चाहिए। प्रिंस को सीधे रख देना चाहिए अबॉर्शन, मैंने करवाया क्योंकि हमारा बच्चा
सही नहीं था। आइए चल के फिर भी हमारे बच्चों को लोग ट्रोल करते कि ये ऐसी फैमिली है तभी ऐसा बच्चा हो गया। क्या पता ये भी बोल सकते थे कि बच्चा बौना हो गया, बच्चा विकलांग हो गया, बच्चा अपाहिज है, बच्चा ऐसा है, वो भी चीज़ें हो सकती थी। बच्चे की क्या पता कौन सी बॉडी खराब हो जाती, बच्चे की क्या चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैमिली को ये और पेरेंट्स को बोलना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि भाई हमने स्वयं बच्चे को देख करके डॉक्टर के कहने अनुसार इस चीज को किया है। बार बार ये मिसकैरेज वाला लिख देता है चीज ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ ने बता दिया, सबको पता चल गया कि मिसकैरेज नहीं हुआ है, ये अबॉर्शन हुआ है, ये बच्चे की ऐसी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो फिर प्रिंस को सीधे वही लिखना चाहिए ना। फिर बार बार ये चीज़ें क्यों लिख देते हो आप? ये चीज़ें क्यों मिसकैरेज वाली चीज़ें लिखते हो? मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप नहीं लिखनी चाहिए। जो बातें हैं वो क्लियर कट में आप बता दो और बताने के बाद हटाओ, ख़त्म करो। बार बार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखो एक वीडियो आपने डाला, उसमें आपने गोल गोल घुमाया और आपने सस्पेंस रखा, चीज़ें जो बतानी थी वो बताया ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रिंस को कोई चीज़ पता नहीं थी। भाई तुम वहाँ रहते हो प्रॉपर, कहीं जाते भी नहीं हो, तुम्हें हर एक चीज़ पता रहती है, तुम्हें एक एक छोटी छोटी बातें पता रहती, तो फिर तुमने ऐसे वीडियो डाला जिसकी वजह से माँ बहन सब, मतलब भाभी, हर एक इंसान की ट्रोलिंग हुई, हर एक इंसान को बद्दुआ मिली, गालियां पड़ी भर भर के। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रिंस को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से वीडियो बनाने। एक तो प्रिंस बैठ कर जब बोलता है ना, तो कुछ चीज़ें समझ में आती, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। थोड़ा सा अपना फोकस ऐसा करो कि हमें क्या चीज़ किस तरीके से रखना है, किस तरीके से बताना है, और जो सही है उससे बताना है, ताकि फैमिली भी आपकी वो हो जाए। देखो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे बड़ी बात फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है। कोई बाहरी इंसान आकर के आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी होगा, जो जितना भी कुछ करना होगा वो फैमिली करेगी साथ में, चाहे वो माँ का काम बहुएं करेंगी, बेटे करेंगे, और बेटे बहू का काम माँ करेगी, पिताजी करेंगे। तो इसमें ये तो बिल्कुल भी फैमिली को नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हमारा तो काम हो जाएगा, कोई किसी का नहीं। तो और इतने दिन वैरायटी में हम लोगों ने इनके घर की कहानी जो है देख ली प्रॉपर, कि भाई यहाँ पे जब कोई काम बढ़ता है तो फैमिली ही दिखाई देती है, बाहरी इंसान कोई भी काम नहीं आता। और हर एक घर में होता है कि फैमिली ही काम आती है, बाहरी इंसान कोई भी काम नहीं आता। तो मुझे लगता है कि प्रिंस को इस चीज़ को बार बार नहीं रखना चाहिए। अभी तो रंजना की रिपोर्टें हम लोग देखेंगे कि सच में क्या चीज़ें थी, अगर रिपोर्टें ये लोग डालेंगे तो। दूसरी बात, रंजना के पेरेंट्स भी क्या मतलब सोच रखे थे और क्या हो गया, तो एक लड़की की माँ क्या सोच रही होगी। और वो भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि इन लोगों ने वीडियो में बताया कि वो लोग भी आ रहे हैं और हमें रंजना को ले जाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात, इसीलिए तो प्रिंस और रंजना की जोड़ी को सब लोग बोलते हैं कि चलो इनके भाई भाभी थोड़ा सा अपने नहीं दिए ध्यान दिया एक दूसरे पे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। जो कि आज प्रिंस ने स्वयं बोला कि भाई हम और रंजना एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे, और हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हैं कि रंजना वहाँ रह जाए और मैं यहाँ रह जाऊँ। तो मैं यहाँ पे ये बस यही कहना चाहूँगी कि देखो यहाँ पे रंजना को भी थोड़ा संकोच लगेगा। वैसे रंसरा मॉम को मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि आप जो है रंजना को थोड़े दिन मायके छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा था नहीं रंजना का घर है यहाँ पर और मैं यहाँ पर रखूँ, जबकि उन्होंने मेरा नाम लेकर कि वंदना जी ने है कोई, वो रंजना से कह रही कि वहाँ पे भेज दो। तो मेरा यही बस कहने का मोटिव था। आज भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि भाई चलो उसकी माँ को भी संतुष्टि हो जाए कि उनकी माँ थोड़े दिन अपनी बेटी की सेवा कर ले, और रंजना भी खुल करके वहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो संकोच लगता है हर चीज़ में, चाहे बहू हो चाहे सासू माँ हो। जब सासू माँ करेंगी तो बहू को लगेगी बहू करती तो थोड़ा तो, और उसके बाद जब पूजा अपने ससुराल चली जाएगी तो अप्सरा मॉम अकेले बचेंगे। भले मेड वगैरह आती है, लेकिन एक अकेले के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कम से कम उसकी माँ भी उससे थोड़ा सा वो बोले और वो भी अपने माँ के पास रह लेगी। तो इतने दिन तो रह ही सकते हो प्रिंस बाबू, इतने दिन तो रंजना को वहाँ भेज ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आप भी वहाँ रहे हो। तो हफ्ता 15-10 दिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, उस दिन में ही वो भी थोड़ा सा मन उसका फ्रेश हो जाएगा और वहाँ पर माहौल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ का माहौल वहाँ का माहौल अलग अलग होता है। देखो कितना भी माना जाए, कितना भी सब कुछ हो, मैं जानती हूँ कि अप्सरा मॉम बहुत अच्छे से केयर करती हैं, हर एक चीज़ करती हैं। और जिस तरीके से मैंने देखा जब रंजना रो रही थी और दोनों मतलब पूजा और अप्सरा मॉम दोनों मिल करके, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन सच में ये क्लिप देख करके मुझे भी बहुत रोना आया, बहुत रोना आया सच में। प्लीज़ ये चीज़ें मत शेयर करो अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल टूटता है। आप लोग भी इस चीज़ के लिए एग्री होंगे। जाहिर सी बात है कि भाई प्रिंस को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। प्रिंस जो भी है, आप
थोड़ा सा व्यूज से और डॉलर से हट करके भी सोचा करो, ताकि आपकी फैमिली को भी बेटर लगेगा और आपको भी लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी टाइम अपने वीडियो को एंड करूंगी। मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।